गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज गिवन बाय लुइस। इट इज गिवन बाय लुइस। लुइस ने इसे दिया था। और ये क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of elements in dot form। यस, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लुइस फॉर्म कहते हैं, लुइस प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, एक एटम है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक है। अगर मैं हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूँ डॉट फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गई हाइड्रोजन की। ओके, जैसे कि मैं कहूँ हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम। हीलियम में आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है और इसे रिप्रेजेंट करूं मैं तो एच ई को दो इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किए एच के साथ, तो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए, तो इसका मतलब है कि इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एच की इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। या फिर कह लीजिए अगर मैं बात करता हूँ बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हुई? तीन। तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन को जब जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो बी के साथ मुझे तीन इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। समझ में आई बात? कार्बन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुए तो कार्बन के साथ जब इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। आप नाइट्रोजन के केस ले लीजिए, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 5 इलेक्ट्रॉनिक 5 जो है आपके इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 6 करके। यस, तो ऑक्सीजन के साथ हम 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यस, ऐसे ही है जब आप लिखते हो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए, तो जब आप फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करोगे 2 4 2 6 और 1 7, इस तरीके से। ऐसे ही जब आप नियॉन का केस लोगे, एटॉमिक नंबर 10 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 होते हैं, तो नियॉन के साथ आप 2 4 2 6 2 8, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी डॉट हमें एटम के साथ बनानी होती है उसके चारों तरफ। और हमेशा जो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, या तो सिंगल हो गया या दो होंगे, दो से ज्यादा कभी एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? इस तरीके से आप उसे लिख सकते हो। एक चीज तो ये चीज समझ में आ रही है हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटम्स के केस में। जब हम कंपाउंड के केस लेते हैं तो आपको बेटा पता है कि कंपाउंड जो है आपके आयनिक और कोवेलेंट दो तरह के होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम कोवेलेंट के बारे में बात करेंगे। बेटा हमने जब बात की आयनिक के बारे में, ओके, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सपोज हमने NaCl के बारे में बात की, NaCl। तो पहले हम बात करेंगे Na का, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 हुआ, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1। लेकिन जब Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Na का ये होगा, Na पॉजिटिव का ये होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके,
क्लियर है। और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 287। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ सॉरी Cl 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। लेकिन जब Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर Cl नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Cl 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 यस। लेकिन इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को भी हमें ऐसे लिखना होगा। तो देखो ध्यान से, जब एटम था तो उस पर कोई चार्ज नहीं था और एक इलेक्ट्रॉन हम कर रहे थे, लेकिन जब वो आयन बना उस पर चार्ज भी हमें शो करना पड़ेगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, चार्ज भी शो करना पड़ेगा। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज, देखो ध्यान से दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है। तब हम इसे इन दोनों को जब हमें साथ साथ लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे 2 4 2 6 2 8। पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिखते हैं और राइट साइड में नेगेटिव लिखते हैं। ओके, दिस इज NaCl। तो आयनिक कंपाउंड को जब भी आप देखोगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जाता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में आपको एक चीज याद रखनी है, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो आयनिक कंपाउंड में हो या फिर वो चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखो यहाँ पर ध्यान से एक और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि अगर आयनिक कंपाउंड में कि वो आयनिक मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उतने ही, और जो नॉन मेटल है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। समझ में आ रही बात? चलिए अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में कोवेलेंट कंपाउंड की ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड की। उसका रीजन है वहां पर आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए जाते हैं। चलो देखते हैं। मान लो आपको कंपाउंड की कोवेलेंट कंपाउंड की निकालनी है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड के जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आप निकालोगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कोवेलेंट कंपाउंड की कैसे निकालोगे देखना है आपको। तो हम एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं HCl। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। अगर मैं इन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 तो हाइड्रोजन पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है। Cl का एटॉमिक नंबर 7 तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए, तो Cl पर 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। इसे एक नीड है डुप्लेट पूरा करने की, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की। हाइड्रोजन की शेल में 2 ही होते हैं आपको पता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। और क्लोरीन को एक नीड है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, जब ये शेयर करेंगे तो इन्हें हम जब इनके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो इन्हें हम ऐसे पास पास लिख लेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिखा है इसके बीच में। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें बीच में लिखने होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बाकी इलेक्ट्रॉन हम पूरे कर लेते हैं इस तरीके से। अब क्लोरीन की काउंट करो तो क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए, हाइड्रोजन का एक था वो पूरा हो गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में है ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप इन्हें अलग से शो कर सकते हो। तो क्लोरीन के 8 हो गए पूरे, 2 4 6 8, और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, 2 आपके पूरे हो गए। अब इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो दो इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन जब, तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिस वन। आप इसे इसी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आई बात? तो 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें आप बॉन्ड बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। HCl आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं H2O की। H2O में अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक आप हाइड्रोजन देखते हो तो हमें पता है हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का देखोगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग 2 हाइड्रोजन से शेयर करेगा। यस, जब 2 अलग अलग एटम से 2 अलग अलग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा, तो कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 अलग अलग जगह हमें लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सेंटर में लिखेंगे और 2 हाइड्रोजन को साइड में लिख सकते हैं। ओके, तो एक हाइड्रोजन का और दूसरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, तो ऑक्सीजन के 6 लिखने हैं।
तो एक तो उसने यहाँ शेयर किया, एक उसने यहाँ शेयर किया। हम दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ध्यान रखना डॉट से अलग हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई रहे ये एटम ये इलेक्ट्रॉन किसका है। तो डॉट हाइड्रोजन वाला है और जो क्रॉस बनाया है वो ऑक्सीजन वाला है। ओके, तो दो क्रॉस यहाँ पर, दो क्रॉस यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के, अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, 2 आपके इस वाले हाइड्रोजन के। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 2 4 6 8। क्लियर है? तो इस तरह ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करोगे एटम की कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर याद रखिएगा, कंपाउंड के अंदर, तो वो हमेशा उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहने चाहिए। लेकिन जब आप बात करोगे एटम की, सिंगल एटम की, तो उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपको ऐसे एज इट इज आपको उसे लिखने होंगे। इज दैट क्लियर? तो आज की अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम NH3 का एग्जांपल लें बेटा, तो हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? नाइट्रोजन के होते हैं 5। तो नाइट्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज देखने वाली है। अब हाइड्रोजन जब 3 है तो यानी 3 साइड हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं, 1 2 3। ओके, यस। अब हमने पहले हाइड्रोजन के बारे में बात की, तो हाइड्रोजन जो है क्रॉस से बना लिया इस बार। ओके, 3 क्रॉस एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों हाइड्रोजन के हैं अलग अलग। अब नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन के 3 एटम, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी, एटम भी, दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसने एक किया तो ये भी एक करेगा, इसने एक किया तो ये भी एक करेगा, इसने एक किया तो ये भी एक करेगा। तो नाइट्रोजन टोटल कितने शेयर हो गए? 1 2 3। कितने बचे? 2। तो 2 यहाँ पर लिख दो, तो कितने हो गए? 5। तो अब देखो हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, और ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन आपको करनी होगी, देखना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी बेटा आपको। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।